जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो आज 3% की गिरावट देखने को मिल रहा है और इसके पीछे का जो रीजन है वो है क्वार्टर वन का रिजल्ट। क्वार्टर वन के रिजल्ट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो इनका रिजल्ट देखने को मिल रहा है उसमें 5% की गिरावट आई है। कंपनी का केवल हमें 5% के घाटा देखने को मिल रहा है ईयर बेसिस पे। और यही एक कारण नहीं है, एक और कारण देखने को मिल रहा है क्योंकि बहुत सारे ये पूरे मार्केट में ये हल्ला था स्टॉक मार्केट में कि इस बार का जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो रिजल्ट होने वाला है काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलने वाला है और पिछले बार की तुलना में इस बार का जो इनका रिजल्ट है काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। और ये एक्सपेक्टेड किया गया था बहुत सारे एनालिस्ट के द्वारा और इसके मुताबिक ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो रिजल्ट है वो खरा नहीं उतरा, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कह सकते हैं कि उन्होंने अपने मुंह फेर लिए हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से। और उनका अब ये मानना है कि आने वाले भी क्वार्टर में भी हमको इनका जो रिजल्ट है वो उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। और इन्होंने अपने तरफ से कुछ टारगेट दिए हैं और इन्होंने कुछ बताया है कि अब शेयर्स कहाँ तक हमें गिरता हुआ देखने को मिलेगा। क्या है बातें पूरे हम देखने वाले इस पूरे वीडियो में, क्या एनालिस्ट कह रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर और मेरा क्या मानना है और आपको करना क्या चाहिए अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। चलिए दोस्तों देखते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इरिडा शेयर में भी हम बाद के वीडियो में बात करने वाले हैं। इतने अच्छे रिजल्ट होने के बावजूद भी लगातार 2 सेशन से गिरावट देखने को मिल रहा है और आज तो इन्होंने हद कर दी, लगभग 6% तक गिरा है इरिडा शेयर। इसके पीछे का भी रीजन क्या चल रहा है, क्या हो रहा है पूरे मार्केट में, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप एंड तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में काफी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल मनी पंप। सबसे पहले जो इनके रिजल्ट के ऊपर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। इनका जो रिजल्ट था इस बार का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 312 करोड़ इस बार का इनका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट देखने को मिला है, जो कि पिछले क्वार्टर यानी सॉरी पिछले ईयर ऑन ईयर बेसिस में जो हमें देखने को मिला है इनका वो था 331 करोड़। लगभग 5.81% की गिरावट देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और इसी को कारण माना जा रहा है कि जो शेयर्स है वो 3% तक गिर चुके हैं। ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट हैं क्योंकि देखिए अभी कुछ समय पहले ही आपने एक दो न्यूज, बड़े बड़े न्यूज सुने होंगे कि जियो फाइनेंशियल का जो लीजिंग एयर फाइबर डिवाइस है वो कर दिया गया है, वो स्टार्ट हो चुका है जून के सेशन में। और एक और सबसे बड़ी बात जो अभी रिसेंट में न्यूज आई थी कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कन्वर्ट हो चुका है एनबीएफसी कंपनी से कोर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी में। तो दो बड़ी न्यूज़ें हैं, दो कंपनी अब इस चीज पे अब रन कर रही है। तो इसके ऊपर भी नजर रखना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत से जिस तरह से एनालिस्ट कह रहे हैं कि इनका आने वाला भी क्वार्टर जो रिजल्ट होगा हमें अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही कुछ बातें कहना अभी सही नहीं होगा क्योंकि जिस तरह से इनकी जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो स्टार्ट होती हुई देखने को मिल रही है। बिजनेसेस वो लीजिंग एयर फाइबर डिवाइस लगभग स्टार्ट हो चुकी है जून के सेशन में। अब बात करते हैं कि बड़े बड़े एनालिस्ट की तरफ से क्या कहना है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो एनालिस्ट का मानना है कि लार्जली रिमेन पॉजिटिव ऑन द काउंटर ड्यू टू जियो फाइनेंशियल लॉन्ग टर्म बिजनेस आउटलुक। इनका मानना है कि आप इसमें लॉन्ग टर्म के आउटलुक पे देखिए, शॉर्ट टर्म के बेसिस पे नहीं देखिए। इनका एक और मानना है, एक है आपके धर्मेश कांत जो कि हेड ऑफ इक्विटी रिसर्च एट छोला मंडलम सिक्योरिटीज। इनकी तरफ से कहा गया है कि वन शुड नॉट लुक एट जियो फाइनेंशियल फ्रॉम अ क्वार्टरली व्यू पॉइंट। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को आप क्वार्टरली ना देखें क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म शेयर है और इसमें कम से कम 2 से 3 साल तक आप होल्ड रखिए और उसमें हमें पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल रही है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। ये मानना है धर्मेश कांत का। बड़े एनालिस्ट हैं जो कि हेड ऑफ इक्विटी रिसर्च के छोला मंडलम सिक्योरिटीज की तरफ से हैं। और भी आपके बहुत सारे हैं, एक है वेल्थ मिनी मिल्स सिक्योरिटीज के करनित बैथनी जो कि डायरेक्टर ऑफ इक्विटी स्ट्रेटेजी है। इनका ही मानना है कि शेयर्स में अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू देखते हैं तो शेयर्स को आप उसी बेसिस पे देखिए। लॉन्ग टर्म व्यू से अगर गिरावट आता है तो बाई ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं और कंपनी को आप लॉन्ग टर्म के नजरिए से ज्यादातर आप देखिए क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए शेयर नहीं है दोस्तों। ये मैं आपको पहले भी वीडियो में बता रहा था।
इसलिए और बड़े-बड़े एनालिस्ट का भी कहना है, कुछ ने तो आपके इसमें बताया है इसमें कि कहाँ हमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए, जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए घुसे हैं। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए घुसे हैं तो इनका मानना है, एक है ओशो कृष्णा जो कि सीनियर रिसर्च एनालिस्ट है टेक्निकल एंड डेरिवेटिव एट एंजल वन। इनका मानना है कि सपोर्ट ऑन द काउंटर कुड बी सीन एट ₹335। हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है ₹335 पे। अगर शेयर यहाँ से गिरता है तो हमें एक अच्छा खासा लेवल देखने को मिल सकता है। द स्टॉक हैज सीन अ डिसेंट करेक्शन फ्रॉम इट्स लाइफ टाइम। ये 395 से अच्छा खासा करेक्शन होके ₹335 के पास जा सकता है। बहुत अच्छी खासी इसमें करेक्शन आ चुकी है शेयर्स में और इनके तरफ से स्टॉप लॉस भी दिया गया है। तो फिलहाल आप इस स्टॉप लॉस पे लगाए रखें अगर आप शॉर्ट टर्म के नजरिए से देख रहे हैं तो। मैं अभी भी आपको कहूंगा कि ये शेयर में आप लॉन्ग टर्म का ही व्यू देखिए। शॉर्ट टर्म के नजरिए से ये शेयर्स कभी भी नहीं था, ना पहले था और ना आज भी है। और क्वार्टरली रिजल्ट भले ही इनका थोड़ा सा हमें वीक देखने को मिला है, लेकिन आने वाले समय में ये इनका जो रिजल्ट है अच्छा देखने को मिलेगा। क्योंकि आप क्वार्टरली रिजल्ट देख रहे हैं, भले अभी कुछ शेयर्स का जो 1 साल नहीं हुआ है, पहले फर्स्टली पूरा 1 साल इनका रन कर लेने दीजिए, उसके हिसाब से फिर देखा जाएगा कंपनी का क्या रिजल्ट होता है। तो फिलहाल हमें मेरा भी यही राय है कि आप इसमें लॉन्ग टर्म के नज़रिए से रहें और जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए नजरिए दे सकते हैं तो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 335 330 के लेवल तक आप लगा सकते हैं। तो जितने भी बड़े बड़े एनालिस्ट है आपने उन्होंने क्या कहा आपने सारी बातें सुन ली और आपका भी क्या राय होगा हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये तो थी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर बातें जो निकल कर आ रही थी। अब बात कर लेते हैं इरिडा शेयर के ऊपर। इरिडा शेयर में आज हमें 6% की गिरावट देखने को मिल रहा है। इनके क्वार्टर वन के अच्छे रिजल्ट होने के बावजूद भी इसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है और इसके पीछे का रीजन क्या है? एक बहुत बड़े ब्रोकरेज फर्म है उनके तरफ से हमें सेलिंग का एक टैग लगा दिया गया है इरिडा जैसे शेयर्स में। आखिर हुआ क्या इरिडा शेयर में? अगर थोड़ा सा इसको हम अच्छे से समझें तो जो इरिडा का जो क्वार्टर वन का रिजल्ट जारी होने वाला था उसके पहले से ही शेयर में लगातार 3 से 4 दिन काफी तेजी देखने को मिला। हम कह सकते हैं कि लगभग 40 से 50% की तेजी देखने को मिली है इरिडा शेयर में क्वार्टर वन के रिजल्ट जारी होने के पहले। और जैसे ही क्वार्टर वन का रिजल्ट आया है और इनका जो इस बार का जो रिजल्ट था काफी बेहतरीन था, काफी अच्छा हमें देखने को मिला। जितने बड़े बड़े एक्सपेक्टेड किए जा रहे थे इरिडा शेयर के ऊपर उन सारे एक्सपेक्टेड को बीट कर दिया इन्होंने और उनके रिकॉर्ड को तोड़ के एक नया हाई बनाया है इस बार का जो हमें देखने को मिला है क्वार्टर रिजल्ट। तब पर भी गिरावट आई है इस शेयर्स में। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? अगर ऐसा ही होगा तो फिर हम खरीदारी कब करेंगे? ऐसे बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अगर इतने अच्छे रिजल्ट होने के बावजूद भी अगर हम खरीदारी करें और उसमें गिरावट आ जाए तो फिर हम खरीदारी कब करें? उससे पहले हम थोड़े कौन से ऐसे ब्रोकरेज फर्म हैं हम उसे थोड़ा देख लेते हैं। ये जानना जरूरी है क्योंकि एक बहुत बड़े ब्रोकरेज फर्म है जिसका नाम है फिलिप कैपिटल, जिन्होंने टैग लगा दिया या उन्होंने एक सेलिंग एडवाइस दी है इरिडा जैसे शेयर में। और उनका मानना है कि डोमेस्टिक जो ब्रोकरेज है हैज प्रिडिक्टेड डिप्स डाउनसाइड इन पीएसयू स्टॉक्स। इन्होंने डिप डाउनसाइड दिया है और इन्होंने कहा क्या है अगर आप यहाँ पे देखोगे, मतलब जो मार्केट में हमें होता हुआ देखने को मिला है। According to stock market expert, weakness in Irida share price today can be attributed to the sell tag given by the domestic brokerage Philip Capital. They said the brokerage had maintained its sell tag on the PSU stock, predicting a deep downside in Irida share. However, they maintained that Irida has delivered strong Q1 fiscal year 25 result. इतने अच्छे रिजल्ट होने के बावजूद भी इसके गिरने का जो कारण है एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज है जो कि फिलिप कैपिटल, जिन्होंने सेल का टैग लगाया है और उन्होंने बताया है कि आने वाले समय में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगा और वही हमें देखने को मिल रहा है। और यही एक कारण भी है दोस्तों, क्योंकि जो फिलिप कैपिटल है डोमेस्टिक के बहुत बड़े ब्रोकरेज भी माने जाते हैं और इनके तरफ से राय है तो बहुत सारे ऐसे डोमेस्टिक होंगे जो इसमें से पैसे निकाले होंगे। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि अब हमें क्या करना चाहिए, उन लोगों को क्या करना चाहिए जब इतने अच्छे रिजल्ट होने के बावजूद भी, या हम ऐसे शेयर को कैसे पहचाने कि क्वार्टर वन के रिजल्ट या कोई भी क्वार्टर का रिजल्ट हो अच्छा दिखने के बाद भी क्या हमें खरीदारी करना चाहिए या नहीं। क्योंकि इसे देखने के बाद
अब सब लोगों को तो यही लग रहा होगा। मेरा क्या मानना है दोस्तों, जिस तरह से मेरा एक्सपीरियंस है इसमें बहुत सारे मैंने रिजल्ट देखे और सबका मैंने जो वैल्यूएशन निकाला, जो भी इसमें से रिजल्ट निकल कर आया, मुझे ऐसा लगता है कि आप तभी भी खरीदारी करो। देखिए, कोई भी शेयर्स अगर क्वार्टर का रिजल्ट जारी कर रहा है और उसके पहले से ही हमें 3-4 दिन पहले ही हमें इसमें जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है, शेयर्स में रिजल्ट अनाउंसमेंट होने से पहले ही तेजी आ रही है, तो समझिए दोस्तों, ये आप क्लियरली समझ सकते हैं कि जो भी शेयर्स में Q1 के बाद जो तेजी आनी थी वो पहले ही आ गई। अगर उसके बाद इनका रिजल्ट खराब होता तो ऑब्वियसली तो गिरना ही है। अगर रिजल्ट अच्छा भी होगा तो भी वो नहीं उठेगा, क्योंकि शेयर्स का जो वैल्यूएशन के हिसाब से जो प्राइसेस होना चाहिए था वो वहां से पहले ही पहुंच चुका है। अब उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे, जब क्वार्टर का जब रिजल्ट जारी होता है तो बहुत सारे ऐसे रिटेलर्स होते हैं जिन्हें लगता है कि अब तो रिजल्ट अच्छा आ गया, अब तो शेयर्स भागेगा, आने वाले 1 वीक तो लगभग कम से कम शेयर भाग सकता है, तो वो अगले दिन ही खरीदारी करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर जो अनाउंसमेंट होने, क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंसमेंट होने से पहले जो खरीदारी करते हैं वो अब प्रॉफिट बुक करने लगते हैं, जिस कारण से शेयर्स में सेलिंग हमें देखने को मिल जाती है। वही हमें इरिडा में भी देखने को मिला। मंडे के दिन हमें लगभग एक अच्छा लेवल देखने को मिला था दोस्तों। शुरू में काफी तेजी आई थी, लेकिन उसके बाद से जो गिरावट देखने को मिला है, और आज देखोगे तो बहुत सारे ऐसे रिटेलर्स हैं जो फंस चुके हैं। अब वो क्या करे, वो सोच रहे। देखिए दोस्तों, इरिडा शेयर्स में पहले ही बता दिया गया था कि वो वैल्यूएशन से ज्यादा का वो प्राइसेस पे चल रहा है, लेकिन इसके पहले भी जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बोला था आपको कि आप सावधान रहें, क्योंकि जो इनका वैल्यूएशन है काफी ज्यादा हो चुकी है। अगर तब पर भी लोग खरीदारी कर रहे थे तो ये था कि वो जल्दबाजी में कोई भी फैसला ले लेते हैं, और इरिडा जैसे शेयर में भी वही देखने को मिल रहा है। तो आप समझ चुके हो दोस्तों, आपको कोई भी स्टॉक पिक करना होगा तो आप कैसे पिक कर सकते हैं। अगर उसके पहले तेजी ना आए तो आप उस स्टॉक को आप देख सकते हैं, अगर रिजल्ट अच्छा आ गया तब खरीदारी करें। अगर उसके स्टॉक पे पहले तेजी नहीं आ रही है और उसका रिजल्ट अच्छा देखने को मिल रहा है, तब जाके आप उस शेयर्स में खरीदारी कर सकते हैं। और ऐसे ही कोई भी शेयर्स में खरीदारी ना करें, आप अपने रिसर्च करें। कोई भी बहुत सारे ऐसे से हैं जो रिसर्च एनालिस्ट हैं आपके, उनकी थोड़ी सलाह ले लें, तब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि लॉस जो होता है तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा लॉस देखने को मिलता है। तो आप क्लियरली समझ चुके होंगे दोस्तों, आखिर इरिडा के पीछे, गिरावट के पीछे कारण क्या है। पहला कारण है एक बड़े डोमेस्टिक जो ब्रोकरेज फर्म है उनके तरफ से सेलिंग प्रेशर बनाया गया, और दूसरा प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ देखने को मिला है, या कह सकते हैं हमें करेक्शन होता हुआ देखने को मिला, क्योंकि शेयर Q1 के रिजल्ट के पहले ही काफी ज्यादा तेज भाग चुका था। तो आज के दोस्तों हम इतना ही रखते हैं। मैंने आपको आज बड़े शेयर्स के ऊपर मैंने आपको बड़ी बड़ी बातें बताई, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और इरिडा जैसे शेयर्स के ऊपर आपको जो भी डाउट था आज क्लियर हो चुका होगा। आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा।